ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों रहते हैं हमेशा दुखी, क्या है इसके पीछे का गुप्त रहस्य। जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। साथ ही अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आंतरिकता से आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में ही कमेंट में जय श्री राम लिखकर राम दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री राम। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले क्यों रहते हैं हमेशा दुखी। चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देता हूँ। आखिर क्यों भगवान को मानने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ मगन करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसे से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग मिली थी, थैली मिली थी। मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वह दूसरा मित्र मंदिर में भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिखा तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखी जीवन में ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्यों को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना भी पूजा पाठ करता हूँ, कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी इतना दुखी हूँ। और वह कुछ भी नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। ये इतना सोचते हुए उसने अपने गुरु के पास चला गया और यह प्रश्न गुरु से करता है कि गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसका जैसा योग्यता होता है उसको उसी अनुसार फल देते हैं। ग्रंथ, अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसके पैरों में भरी हुई बैग क्यों मिली। प्रश्न सुनने के लिए पिछले जन्मों के बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुम भगवान की पूजा करते थे, यही कारण था तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसे कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्मों के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ो और वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। बहुत बात ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान को न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही है हमें सुख दुख देते हैं। जैसे कर्म सकाम व निष्काम होते हैं, वैसे सकाम कर्मी यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुविधाएं चाहते हैं, ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म व उसके बदले केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा फल भगवान प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। कई बार भगवान को विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि इसके प्रारंभ में फल इतनी जन्मों या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में
आपको ज़्यादा पूजा पाठ करने से, क्योंकि कर्म का फल तो मिलेगा, ऐसा ही आपको एक दूसरी दृष्टिकोण समझना होगा। आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन में अंत या मृत्यु का समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह व्यतीत कर देते हैं कि अंत समय में कष्टों की वजह केवल भगवान नाम ही याद रहे, ना किसी सगे संबंधी भौतिक विषय वस्तु या मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान को याद बनी रहने से ईश्वर आपके लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। ऐसे यह न करे कि भगवान ने उन्हें इतने कष्ट दिए। वो तो इतना पूजा पाठ करते थे। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले बेशक ज़्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक नहीं करता। जानते हैं, ऐसे गलती पर गलती करना ज़्यादा। बेशक कस कहता है कि कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वह तो अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने से उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में सुख के लिए कुछ पूजा पाठ का बेशक कम हुए, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हैं कि भगवान हमें इतना पूजा के पाठ के बाद भी दुख दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से बिना विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हों, तो आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा है। लगता है कि आपको यह सब समझ गए होंगे। अब यह पहलू के दो पूजा पाठ ज़्यादा दुख मिलने के पीछे यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त हैं। यह पहलू को विशेष है, इसलिए इसके लिए एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन योग ध्यान तंत्र ज्ञान कर्म के जैसे भक्ति को मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति कई प्रकार की होती है। इसमें भगवान का भजन कीर्तन नाम स्मरण जप पादव सेवा अर्चना वंदना दास पूजा आरती प्रार्थना सत्संग आदि शामिल है। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। जय सिया राम। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।